जो पुलिस कर्मियों से बंदूकें छीन ली और उसके बाद उन बंदूकों को लहरा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी ने हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए जरा, ये प्रदर्शनकारी हाथ में इन बंदूकों को लेकर, अब ये कितना खतरनाक है कि जो प्रदर्शनकारी पुलिस से राइफल और पिस्तौल लूट रहे हैं उसके बाद इन्हें लहराते हुए शहर में घूम रहे हैं। तो ये तस्वीर भी आज नेपाल से सामने आई है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये बेहद डराने वाली। नेपाल में इससे पहले सरकारें बदली हैं लेकिन इस तरह की तस्वीर नहीं देखी है। आपको बता रही हूं कि नेपाल में इससे पहले कई बार सरकारें बदली हैं लेकिन इस तरह की हिंसा नेपाल ने कभी नहीं देखी। 240 साल पुरानी राजशाही 2008 में खत्म हो गई थी और इसके बाद जो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है वो बना। अब तक 17 साल में 14 सरकारें बदल चुकी हैं नेपाल में। अलग अलग प्रधानमंत्री जो हैं उनकी तस्वीरें हमने यहां पर लगाई हैं जो नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है। प्रधानमंत्री बदलते गए लेकिन स्थिरता नहीं आई। जब से राजा नेपाल के गए कोई भी पीएम अपना कार्यकाल यहां पूरा नहीं कर पाया है। इतने साल में राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की एक होड़ रही है और शांति बनाए रखने में सियासी दल बुरी तरह से नाकाम रहे। नेपाल में जो अर्थव्यवस्था है उसकी भी हालत बुरी है। नेपाल में चीन का प्रभाव इन सालों में लगातार बढ़ता गया है और इसीलिए आज ये भी पूछ रहे हैं कि क्या जो हिंसा आपने देखी है उसके पीछे क्या अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का हाथ है। मैं अपने मेहमानों से पूछूंगी लेकिन एक तस्वीर आपको और जल्दी से दिखाती हूं कि कैसे सेना का जो एक हेलीकॉप्टर है वो आज दिखे। ये कहा जा रहा है केपी ओली क्या देश छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि ये तस्वीरें सामने आई हेलीकॉप्टर की हवा में मंडराते हुए प्रधानमंत्री आवास के बाहर और इनमें से कई ऐसे थे जिनमें सिक्योरिटी पर्सनल भी थे। वो बाकायदा उतरकर सुरक्षा दे रहे थे। सेना के हेलीकॉप्टर आज प्रधानमंत्री आवास के ऊपर लगातार घूम रहे थे और पूछा जा रहा है कि क्या ये देखिए जो सिक्योरिटी पर्सनल है जो आर्मी के लोग हैं वो निकल रहे हैं यहां से, सिक्योरिटी कवर दिया लेकिन क्या इन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर में फरार भी हो गए हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। सवाल ये पूछा जा रहा है अगर नेपाल के प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागे हैं तो ये पहला पड़ोसी मुल्क नहीं है भारत का जहां ऐसा हुआ है। इससे पहले आपने बांग्लादेश में शेख हसीना को भागते देखा है, आपने श्रीलंका में भी यही देखा है। आखिर तख्ता पलट भारत के पड़ोसी राज्यों में कौन करा रहा है? भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों में तख्ता पलट, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल। श्रीलंका में राजपक्षे को भागना पड़ा, बांग्लादेश में भी शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी और नेपाल में केपी ओली ने इस्तीफा दिया। बांग्लादेश की तस्वीरें कर भागना पड़ा था। भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में भी 2022 की तस्वीरें याद कीजिए। आर्थिक संकट को लेकर युवाओं ने हल्ला बोल दिया और वहीं अब नेपाल में युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे और देश की सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। तीनों ही देशों में आंदोलन का चेहरा बने देश के युवा। याद कीजिए कि श्रीलंका में कैसे राष्ट्रपति के घर में घुसकर लोगों ने जश्न मनाया। वहीं बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना के आवास पर भीड़ घुसी और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब नेपाल में संसद को आग के हवाले कर दिया अलग देश, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का जिम्मेदार कौन? क्या तीनों जगह युवा आंदोलन के पीछे क्या विदेशी हाथ रहा? और सवाल यह भी कि नेपाल में क्या चीन वर्सेस अमेरिका के वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिली है? 3 देशों की राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत की राजनीतिक स्थिरता की प्रशंसा हो रही है। भारत पर असर क्या पड़ेगा? इस नेपाल में हो रही हिंसा के पीछे क्या कोई विदेशी हाथ है? 3 सितंबर को चीन ने एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया। दुनिया के 26 देशों के नेता उसमें शामिल हुए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भी चीन पहुंचे थे। जिनपिंग संग ओली की तस्वीरें भी सुर्खियों में थी और चीन का प्रभाव नेपाल में पिछले कई सालों में लगातार बढ़ा है। अब इन तस्वीरों के महज 5 दिन के बाद नेपाल जल उठा कुछ इस तरह से। अब सरकार ने अचानक फेसबुक समेत जो 26 अमेरिकी सोशल मीडिया एप्स हैं उन पर बैन लगा दिया। ओली के इसी फैसले से युवा पीढ़ी भड़क गई। पूरे नेपाल में आगजनी पर खूब बवाल मचा। आपने वो तस्वीरें देखी। अब अमेरिका को अगर नुकसान होगा क्योंकि इनमें ज्यादातर अमेरिकी ऐप्स थी तो इससे चीन की चांदी होगी, ये जाहिर है। 26 अमेरिकी ऐप्स नेपाल में बैन हुई थी। चीन का टिकटॉक लगातार चलता रहा था। अमेरिकी ऐप्स तो बैन हुई लेकिन चीन का टिकटॉक यहां चल रहा था। 26 अमेरिकी ऐप्स बैन से अमेरिका को नुकसान होगा। नेपाल में अशांति का फायदा सीधे सीधे क्या चीन को मिलेगा? लेकिन चीन का यहां पर भारी इन्वेस्टमेंट भी है। सवाल यह है, इसीलिए आज अपने मेहमानों से पूछूंगी कि क्या इस अस्थिरता के पीछे अमेरिका का भी हाथ है? जैसा